इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। हाथों को उठाकर बोलेंगे, बोले वैभव नगर के मूल नायक पद्मप्रभ भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्देश सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, पंचकर्ण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। सभी सुश्रावकों, भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप एवं अन्य साधनों के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, इस मंच से जहां आज सुसंपन्न हुआ है पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव, मैं आप सबका बारंबार अभिनंदन करता हुआ वंदन करता हूं और आपको जोड़ रहा हूं उस श्री संत से जो जगत विख्यात हैं, शंका समाधान प्रणेता, भावनायक प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी के माध्यम से सटीक समस्याओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को आप धन्य कर पा रहे हैं। आज ऐसे गुरुचरण से हम जुड़े, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव का बरदहस्त आशीष के रूप में प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं सीधे सीधे आप सबको लिए चलता हूं परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में। इस निवेदन के साथ गुरुदेव शंका समाधान के इस अनुपम कार्यक्रम को गतिशील करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं, आज मोक्ष कल्याण की भी हो गया इस पंच कल्याण में और गुरु चरणों में यह शंका समाधान का सत्र। इसमें आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रेमचंद जी जैन, प्रदीप जी जैन सागर अपने बीच में है, जो अपने पूरे द्रव्य औदार्य से वहां पर अपने ही संपूर्ण द्रव्य से मंदिर बना रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। ऐसे प्रेमचंद जी, प्रदीप जी जैन सागर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी धीरांशी जैन कटनी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हे गुरुवर, आपकी कृपा से हम आपकी कृपा चाहते हुए हम एक भव्य मंदिर का निर्माण करना शुरू कर रहे हैं। उसमें आपका आशीर्वाद, जिसमें हमारे आर्किटेक्ट श्री प्रणव जी और प्रदीप जी हमारे साथ में हैं। हाँ बोलो, सवाल करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं आर्किटेक्ट प्रणव गंगवाल स्वाध्याय और भक्ति से संबंधित एक आपसे शंका का समाधान चाहता हूँ। महाराज जी, क्या भाषा आत्मा के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होती है? यदि मैं संस्कृत भाषा की भक्तांबर आदि चीज़ें पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, उतना इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। हिंदी यदि करता हूँ तो महाराज जी इससे कितना फर्क पड़ेगा? भाषा से प्रमुख भाव है। अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो भाषा अर्थ नहीं रखती। लेकिन मंत्र की कोई भाषा नहीं होती, मंत्र में केवल श्रद्धा हो। हम कोई और विनती स्तुति शास्त्र पढ़े समझ कर पढ़े, भक्तामर स्तोत्र मात्र नहीं है, वो एक मंत्र है। उनका अर्थ समझ में आए या ना आए, अगर भाव से उच्चारण कर लिया तो भीतर जाएंगे। वैसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। धीरांशी जैन कटनी और उसके बाद में तैयार रहेंगे, अभी नहीं है, दूसरे के नाम। हाँ, रचना पाटनी एलोरा, जिनके ऑनलाइन प्रश्न भी बहुत आते रहते थे पहले, अभी तो इस समय नहीं हो पा रहे, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न रहते हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगी रूपल जैन फरीदाबाद, साथ में अंजू जी गुड़गांव। उनके तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में बहुत दुख है महाराज जी, जबरदस्ती वाला दुख। क्या कहे आपसे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पास OnePlus है, पर बाजू वाले के पास iPhone।
महाराज जी मुझे दिन में फिर से बोलो, ओम ओम। शुरू से बोलो। तीनों महाराज जी के चरणों में त्रिवाण नमस्तु। महाराज जी क्या कहे आपसे, बहुत दुख है जीवन में, जबरदस्ती वाला। मेरे पास OnePlus है पर बाजू वाले के पास आईफोन। मेरे को दिन में 3 टाइम खाने मिलता है पर बाजू वाले के प्लेट में ना 2 स्वीट डिश ज्यादा है। कभी कभार शायद वो घी वाली रोटी भी खाता है और मैं खाती हूँ तेल वाली रोटी। मेरा जीवन बहुत अच्छा है पर ये बाजू वाला, ये अनगणित लिस्ट चालू है गुरुदेव। तो ये जो दुख है, जो जबरदस्ती वाला है, जो मेरा अपना नहीं है, पर बाजू वाले को देख के जो दुख होता है, जो मेरे पास है पर उसकी मुझे वैल्यू नहीं है, तो ऐसे टाइम पे मैं अपने आप के पास जो वैल्यू है, जो चीज है, उसमें समाधान कैसे मानूं? और जो बाजू वाले के पास है उसका द्वेष ना करते हैं, उसका सम्मान कैसे करूं? प्लीज शंका से समाधान। बस बाजू वालों को देखना बंद करो, अपने आप को देखना वही नहीं होता महाराज जी। जब तक बाजू वाले को देखोगे तो तुम्हारा सुख बाजू में चला जाएगा और दुख बाजू का तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए बाजू वाले की तरफ देखने की कोशिश न करो, खुद की तरफ देखो। हर मनुष्य को एक बात समझनी चाहिए कि जब जब तुम अभाव को देखोगे असंतुष्टि जन्मेगी। अभाव की अनुभूति असंतुष्टि को जन्म देती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभावोन्मुखी दृष्टि की जगह भावोन्मुखी दृष्टि रखें। हम उसे न देखें जो दूसरों के पास, उसे देखें जो खुद के पास है। यदि मनुष्य जो उसके पास है उसका सत्कार करना सीख ले तो उसका जीवन सुनिश्चित तौर पर अच्छा बन सके। महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन। एक ही रूपल जैन फरीदाबाद, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश रश्मि जैन मंदसौर, जो डुनाइतन की ट्रस्टी भी हैं। तीनों महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपके सुबह के प्रवचनों से है। आपने कहा कि जब तक बंधन की अनुभूति नहीं होगी तब तक मुक्ति का प्रयास शुरू नहीं होगा। तो हम जैसे प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अगर हम बंधन की अनुभूति करने लगते हैं तो हमारी लाइफ बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाती है। उस केस में फिर हम एक्सेप्टेंस को ले आते हैं कि ठीक है, जैसा चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अभी एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर बंधन की अनुभूति कैसे होगी? बंधन की अनुभूति होती तो एक्सेप्टेंस होता ही नहीं। आपने कहा है कि बंधन की अनुभूति, और आपने उस बंधन को अपना अंग बना लिया, स्वीकार लिया। और फिर ये जो बंधन है ना, किसी सिस्टम का बंधन मात्र नहीं, हमें भीतर के बंधन को पहचानना चाहिए। हम अंदर से बंधे हैं, बाहर का बंधन तो आज है अल्पकालिक। आज तुम किसी कंपनी में काम कर रही हो, उसके रूल्स है, उसके नियम से, उसको तुम फॉलो कर रही हो, इसका एक बंधन तुम्हें लगता है। लेकिन वो बंधन असहज करने वाला हो ये कोई ज़रूरी नहीं। वो बंधन उस सिस्टम का एक पार्ट हो सकता है। तुम चाहो तो उसे छोड़ दो, पर कोई दूसरा बंधन ग्रहण कर लोगे। वो बंधन यहाँ प्रयोजनी नहीं। प्रयोजनी अंदर का बंधन, जो हमारे भीतर का मोह का बंधन है, जो राग का बंधन है, जो आसक्ति का बंधन है, जो कर्मों का बंधन है, हमें उस बंधन को तोड़ना है। अंदर से महसूस ही नहीं होता कि हम बंधे हैं। तो जब तक बंधन की अनुभूति नहीं होगी, मुक्ति का संकल्प नहीं होगा, और मुक्ति का संकल्प नहीं होगा तो मुक्ति का प्रयास नहीं होगा। मुक्ति का प्रयास नहीं होगा तो मुक्ति की उपलब्धि कैसे होगी? इसलिए जो जहाँ है वहीं रमे हुए हैं। तुम लोग कह जरूर दे रहे हो बहुत बंधन है, पर तुम बंधन का बंधन कर रहे हो, उसी को स्वीकार रहे हो तो फंसे हो। इसलिए मोड़िए। मुकेश रश्मि जैन मंदसौर, जो डुनाइतन की ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में संदीप रूमा गंगवाल, जो धर्म प्रभावना समिति के सह कोषाध्यक्ष भी हैं और डुनाइतन के ट्रस्टी भी हैं। वे आज प्रश्न करेंगे, कल उनका नंबर रह गया था। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके सानिध्य में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक संपन्न हुआ। उसमें अमेरिका के शार्लेट, अटलांटा के लिए भी एक भगवान महावीर के जिन बिंब का प्राण प्रतिष्ठा हुई।
तो महाराज जी शार्लेट वासी सभी जैन लोगों का आपसे विनती है कि वो आप उनके लिए 2 आशीर्वचन दे दें, जिससे कि वो। कहाँ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है? शार्लेट, अमेरिका। सार लेक, अटलांटा के पास, अटलांटा में। अटलांटा में। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। उन लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की। वहाँ मंदिर नहीं था पहले। मंदिर है लेकिन अच्छा, चलित प्रतिमा नहीं है। 6 फीट की प्रतिमा है तो देखिए, मैं पूरे अटलांटा के उस सार्लेक के संघ, अमेरिका और यूरोप में या अन्य एशियाई देशों में भगवान को विराजमान करने का, मंदिर बनने का समाचार हमारे पास आता है। मैं तो मानता हूँ ये हमारा स्वर्ण काल चल रहा है। जो पिछली शताब्दियों में नहीं हो पाया वो आज हो रहा है। इससे अच्छी शुभ बात और क्या हो। वहाँ भगवान तभी विराजमान हो रहे हैं जब आपके घट में भगवान है। पहले भगवान भीतर विराजते हैं, तब कोई बाहर भगवान को विराज पाता है। तो अपने भीतर भगवान को आप लोगों ने विराजा है। बस देव, शास्त्र और गुरु से जुड़े रहें। मंदिर के निर्माण से आपने खुद को और खुद को ही नहीं, अपनी पीढ़ियों को बचा लिया। आप इससे जुड़े रहे। देव, शास्त्र और गुरु को अपनी आस्था का आधार बना करके चलें, ताकि जीवन बेहतर बन सके। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। संदीप रूपमा डंडवाल और उनकी पूरी टीम, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में यदि धीरांशी आगे हो। हाँ, पूरी कमेटी एक में हो जाए। हाँ, धीरांशी आगे। सभी गुरुओं जी, धीरांशी जैन कटनी, वे अपना प्रश्न करें। सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु और इच्छामी। गुरु जी, आज 148 दिन हो गए जब आप भोपाल से बिहार करके कन्नावर आए थे, और आपसे इंदौर चातुर्मास के पहले प्रथम दर्शन हुआ था। उसके बाद गुरु जी आपका स्नेह और वात्सल्य मुझे लगातार मिलता रहा और आपकी भक्ति में रम गया। कल आपने कहा था कि गुरु को अपने दिल में बसा लो तो गुरु अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। गुरु जी, इतने समय से रोज मैं पूरे संघ के साथ समय बिताया। अब जैसे जैसे आपका इंदौर से दूर जाने का समय आ रहा है, ये मन अंदर से बहुत विचलित है। आपका तो पूरा वात्सल्य मेरे परिवार को दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि आपके इंदौर से जाने के बाद भी अपने सुख दुख में आपको याद करूं और आप उस वक्त मेरे पास हो और मैं आपके सभी आदेशों का पालन कर सकूं। देखो, ये तुम्हारा ही नहीं, बहुतों का सवाल होगा। ये तो मेरे मन की माध्यम बात से मैं सबको उत्तर देना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने पक्के तौर पर हृदय में बसाया है कि नहीं? पूरा बसाया है तो फिर जाने कैसे दोगे? नहीं, वो तो है आपके। अरे जब बसा लिया तो जा कहाँ पाएंगे? तुम कह रहे हो आप चले जाएंगे, इसका मतलब बसे नहीं है। नहीं, बस गुरु जी बसे थे हैं, लेकिन लेकिन वही तो लेकिन है, इसको ठीक कर। एक ऐसा कुछ सुनो, बात बता रहा हूं, ज्यादा बोलोगे तो और पकड़े जाओगे। जब बसाए हो तो भगाओगे क्या? जब तुमने मन में बसा लिया तो जाने का सवाल ही नहीं। घर में बसा व्यक्ति बाहर जा सकता है, पर घट में बसा तत्व कभी बाहर नहीं होता है। तुमने घट में बसा लिया ना, तो बोला आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो, हमारा हृदय आपके चरणों में रहेगा। और ये बात कभी सोचना भी मत। गुरु से भक्ति रखना, राग रखना, पर स्वार्थी बनकर नहीं कि गुरु केवल मेरे ही रहे, गुरु मेरे ही यहां रहे। नहीं, ये उचित नहीं। वो जहां रहे उनकी इच्छा। वो जहां रहे उनकी इच्छा। मेरी तो बस एक ही इच्छा और भावना है, मेरा हृदय उनके चरणों में रहे। ये सच्ची भक्ति है। इसे जगाओ तो भक्ति होगी, और दूसरी ओर जाओगे तो मोह होगा। मोह संसार में रुलाता है, और भक्ति संसार से पार लगाती है। इसलिए अब यही बोलो, महाराज अब हम आपके हो गए। अब हम आपके हो गए। अब आप जहां भी जाओ, हम तो रोक नहीं सकते, और आप रुकोगे भी नहीं।
लेकिन हम आएंगे। हम आएंगे नहीं, हम आपके, हमारा हृदय आपके चरणों में ही रहेगा। आना ना आना एक तरफ, हृदय को चरणों में अर्पित कर दो, सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धीरांशी जैन कटनी वो अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में बंधुओं 4 महीने तक लगातार, बल्कि 4 महीने नहीं, अभी और आए। चलिए, तो इसके बाद में आगम जैन अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहे और आज आगम जैन ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। पहले धीरांशी जैन अपना प्रश्न कर ले और उसके बाद में आगम जैन अपनी तैयारी रखे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक शामी छुल्लक जी। गुरुदेव, हमारी जनरेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है, वो होती है कि हम डिसीजन लेने में बहुत वीक होते हैं। हम किसी भी फिर से बोलो। गुरुदेव, हमारी जनरेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है, वो ये होती है कि हम डिसीजन लेने में बहुत वीक होते हैं। हमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हम उसके लिए ना दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई हमें बता दे कि कैसा क्या करना है तो हम उसी राह पे चल देते हैं, और इसी चक्कर में हमारा ब्रेन वॉश करना भी बहुत ईजी हो गया है। और हम डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर आगे जाके कोई गलती कर दी तो मतलब वो हमारे ऊपर दोष आएगा। तो आपका हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है ताकि हम अपने डिसीजन बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, डिसीजन 2 आधार से लिए जाते हैं। एक तो खुद के अनुभव से अथवा अनुभवियों के परामर्श से। क्या बोला? खुद के अनुभव से या अनुभवियों के परामर्श से। तुम जैसे टीनेजर्स में ज़्यादा अनुभव नहीं होता, इसलिए तुम जैसे लोगों को कहूँगा कि अपने जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय खुद से मत लेना। आप खुद से नहीं ले तो फिर महाराज किसी की सलाह से ले, नहीं, हर किसी से सलाह भी मत लेना और हर किसी की सलाह मानना भी मत। खुद से काम करना, खुद के दम पर काम करना अच्छा लगता है कहने में, लेकिन अनुभव के अभाव में कभी कभी वो बड़ा नुकसान भी कर देता है। इसलिए अनुभवियों का मार्गदर्शन लो और हर टीन एजर्स को अपने कुछ आदर्श चुन के रखना चाहिए। वो उनके माता पिता भी हो सकते हैं, गुरुजन भी हो सकते हैं, या अपने कोई स्नेह संबंधी भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो अनुभवी हों और सकारात्मकता से जुड़े हों, खुद सही मार्ग पर चलते हों और हमें सतत सकारात्मक प्रेरणा देते हों। उनसे मार्गदर्शन लो और जब तक खुद का अनुभव ना हो तब तक उनके निर्णय को ही अपना निर्णय मानो और ये तय कर लो कि इनके अलावा मुझे किसी मुद्दे पर किसी और से बात ही नहीं करनी, तो फिर कोई भी तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं करेगा। ओम भैया, उनके अलावा मुझे और किसी से बात ही नहीं करनी। और आजकल आप लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है, निर्णय ले रहे हो गूगल सर्च करके, यूट्यूब चैनल देख देख कर या अपने दोस्तों से सलाह लेकर। ध्यान रखना, गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट सूचनाओं का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि वहाँ जो कुछ है वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। ऐसा है क्या? अब तो उसमें कई ऐसी बातें भी आने लगी जो यथार्थ नहीं होती, जिसके सच्चे तथ्य नहीं होते। आप उनको अगर फॉलो करोगे तो फंस जाओगे। इसी प्रकार अपने दोस्तों से
दोस्तों का देखा देखी करोगे तो उनको खुद कितना अनुभव है। सबसे पहले माँ बाप को अपना गुरु बनाओ, वो अनुभवी होते हैं। और परामर्श लेना है तो माँ बाप को बोलो कि आप ही किसी से चर्चा करके सलाह ले करके बताओ, वो व्यक्ति को पहचान पाएंगे। तुम लोगों की एज में तो कोई पहचान भी नहीं, जो थोड़ा मीठा बोलेगा तुम उनके हो जाओगे और वहीं गड़बड़ियाँ होती। इसलिए जो बातें मैंने कही उन्हें ध्यान में रखें और उसी अनुरूप अपने जीवन का निर्णय सुनिश्चित करें। अगला। और अब मैं आवाज दे रहा हूं उस प्रतिभा को जिसने इतनी छोटी सी उम्र में ही आकाश की हवाइयों की ऊंचाइयों में भावना योग को पहुंचा दिया है और वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च पेपर वह विदेश में भावना योग का जो एक देश है, कौन सा देश है? इटली। अभी वह खुद अपने मुख से बताएगा। आज वह जो रिसर्च पेपर वहां सबमिट किया था वह यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी कर कमलों में देना चाहता है। मैं चाहूंगा इसका पहले विमोचन, इसका विमोचन कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री। हाँ बोल 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 तू। और अब आगे आगम इसके बारे में पूरी बता रहा है जानकारी। आपने पहले भी इसको संघ समाधान में 2-3 बार सुना होगा, आज फिर से सुने कि आकाश की हवाइयों में किस प्रकार से इसने जो अंतरिक्ष में शेयर करने वाले उनको भी भावना योग का इसने वहां पहुंचाया और उसकी प्रस्तुति वहां देना भी चाह रहा है। हाँ, तुम बोलो अपनी पूरी बात बोलो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ, उसके बाद अभी स्टार्ट नहीं करो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु, सभी शुलक जी को इक्षामि और यहाँ आए सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आगम जैन है और रिसेंटली मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट की है VIT यूनिवर्सिटी से। मैंने इसरो और नासा के लिए भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप भी पूरी की है। इसके अलावा इसरो तिरुवनंतपुरम केरला में भी मैं था जब चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में, और मिशन गगनयान जो कि इसरो का पहला मानव रहित मिशन है जो कि अगली साल इसरो लॉन्च करेगा, उस पर भी मैंने रिसर्च टीम का मैं हिस्सा रहा और रिसर्च किया। इसके अलावा इसरो अहमदाबाद में भी मैंने करीब 4.5 महीने रिसर्च किया है मटेरियल्स डिवीजन में, जो कि बहुत क्रूशियल था चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया का पहला इंटरनेशनल रिसर्च पेपर अब पब्लिश हो चुका है भावना योग पर, जो कि इटली के IAC में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में पब्लिश हुआ है और ये महाराज जी के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। और ये महाराज जी के हाथ में जो है वो रिसर्च पेपर है, रिसर्च थीसिस है। हाँ दिखा दो पूरा। मैं चाहूँगा एक बार आगम के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये आपकी समाज की प्रतिभा है और धर्म प्रभावना समिति से चाहूँगा अशोक जी आ जाए, मुकेश जी, योगेंद्र जी, इस युवा का जोरदार अभिनंदन भी करें। इससे वैज्ञानिकों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जगत में भावना योग को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका ये रिसर्च भावना योग को जगत व्यापी बनाने में महत्वपूर्ण स्थान लेगा। ऐसे व्यक्ति की सभी को सराहना करनी चाहिए। आपके इंदौर का ही है, बहुत पिछले 4 महीने से वो निरंतर इस प्रयास में लगा हुआ है और आगे की भी कुछ योजनाएं बना रहा है। आप सब जोरदार करतल ध्वनि से इसका एक बार अभिनंदन करें। चलो कुछ बताना चाह रहा है जल्दी, और कुछ बोलना? बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो, इधर यही यहाँ सामने खड़ा, यहाँ खड़ा हो जाओ, बोलो। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज ये संभव हो पाया है, जबकि रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी पिछले साल अक्टूबर में हाईसीज हवाई अमेरिका में जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें इजराइल, बेल्जियम और अमेरिका के रिसर्चर्स शामिल थे। नासा एम्स रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट भी इसमें शामिल थे और करीब
दिसंबर में इसे सबमिट किया गया था आईएससी इटली के लिए और अप्रैल में ये सिलेक्ट हुआ था और इसी साल अक्टूबर में आईएससी इटली में इसे प्रेजेंट किया गया और फाइनली नवंबर में ये पब्लिश हुआ। तो ये 1 साल का सफ़र बहुत बढ़िया रहा है और ये महाराज जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। तो नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुंदर। चलो, और अब मैं आवाज दे रहा हूं उन बच्चों को, निस्दिन वैया व्रत करैया सो निश्चय भव नीर तिरैया। ऐसे बच्चे जो प्रतिदिन चाहे कोई भी कार्य हो, लेकिन चाहे छुल्लक महाराज जी के साथ में जाना हो, चाहे महाराज जी लोगों के साथ में जाना हो, ऐसे बच्चे प्रतिदिन अपने जो रत्नत्रय का एक दान होता है, ग्रास दान जिसको कहते हैं, अंजलि में रत्नत्रय का दान, उसमें बहुत शोधन करके इन लोगों ने बहुत मेहनत करके प्रतिदिन आहारचर्या में संलग्न रहे, रात में वैयावर्ती में भी संलग्न रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बाकी महाराज जी बोलेंगे। और उसमें आज 2 प्रश्न, उसमें प्रश्न कौन पूछ रहा है? पहले मैं चाहूंगा इन सबका सम्मान धर्म प्रभावना समिति करती भी जाएगी। अभी सम्मान हाँ, करतल उनको वही दुपट्टा पहना दो, करतल ध्वनि करा दो। हाँ, करतल ध्वनि करो, अलग अलग से कर देंगे करतल। और प्रश्न कर रहे हैं अपने एक श्रेय बोलो। हाँ, श्रेय पहले कर रहा है और उसके बाद में काजू भैया। नमोस्तु महाराज जी। एक छामी महाराज जी। महाराज जी, सेवा का फल और परिणाम कैसा होना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सेवा का फल और परिणाम कैसा होना चाहिए? सेवा का फल और परिणाम कैसा होना चाहिए? तुम सेवा के फल और परिणाम को दिमाग से हटाओ। सेवा का भाव कैसा होना चाहिए सवाल करो। खाली क्यों चाहते हो? सेवा का भाव निश्चल होना चाहिए, अंदर का होना चाहिए। समझ गए? अंतरंग से भर करके सेवा करो। और एक ही बात, हम समर्पण के भाव से सेवा कर रहे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और तुम सबसे इतना कहता हूँ, एक बार तो मैं चाहूँगा इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये करीब 60 युवकों की टीम है। 60, अभी तो आए हैं 25%। सब मिला के कितने? 65 की लिस्ट है, जिनने अनावरत पूरे संघ की वैयावृत्ति में अपना योगदान दिया है। एक बार इन सभी युवकों की टोली का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन मैं तुम लोगों से ये कहूँगा कि इन लोगों का, ऐसे लोगों का सत्कार तो सबको करना चाहिए, पर तुम लोग अपने मन में सत्कार की भूख कभी मत रखना। मैं अच्छा काम करूं, यही मेरा धर्म है। इसके लिए मुझे कोई सत्कार करे, वो सत्कार के लिए मैं आया ही नहीं। मुझे तो गुरु चरणों में सेवा करने का अवसर मिल गया, यही मेरा सबसे बड़ा सत्कार। समझ गए? ऐसा भाव रख करके चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और अब टीम को तैयार रखो, कमर कस के। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। चलिए अगला प्रश्न काजू। हाँ महाराज जी, गोवर्धन के लिए टीम पूरी तैयार है। आप जब बोलेंगे 24/7 इंदौर से ये टीम PSM ग्रुप अवेलेबल रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो, काजू एक प्रश्न जल्दी करो। नमोस्तु महाराज श्री। 2 पंक्तियां गुरु चरणों में पहले अर्पित करूंगा। हजारीबाग में जन्म लिया और सबके मन को भाया है। हजारीबाग में जन्म लिया और सबके मन को भाया है। छोटी सी उम्र में जिन्होंने सर्वोच्च पद को पाया है और विद्या गुरु की शरणा में निज आत्म को महकाया है। ऐसा प्रमाण सिंधु का चातुर्मास पाके हर इंदौर वासी हर्षाया है। ऐसे प्रमाण सिंधु का चातुर्मास पाके हर इंदौर वासी हर्षाया है। भारत श्री, मेरा प्रश्न है कि जब इंदौर चातुर्मास हुआ, उससे पूर्व ही इतिहास रचना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि भोपाल में लगभग 5000 व्यक्ति का समूह एक साथ पहुंचा और इतिहास रचा के पहली बार चातुर्मास का निवेदन। फिर जब आपका मंगल प्रवेश इंदौर में हुआ, तो वो जो आगवानी की रैली थी, वो इतनी ऐतिहासिक और इतनी अद्भुत थी कि इंदौर के इतिहास में कभी भी इतनी ऐतिहासिक आगवानी किसी की नहीं हुई। और उसके बाद लगातार भावना योग का प्रसंग और फिर 108 रथावर्तन का जो अद्भुत कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम के उपरांत
महर्षि युवाओं का सम्मेलन हुआ और पूरे चातुर्मास में ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हुए जिसने सीईओ को, अधिवक्ताओं को, जजों को, डॉक्टरों को, पूरे इंदौर को जोड़ लिया और स्वर्णिम इतिहास की रचना करी। हम इंदौर वासी तो उस चातुर्मास की जितने गुण गाए कम है, और हम सब तो प्रतिदिन अपने मन की बात बताते हैं कि इस चातुर्मास से हमको बहुत अच्छा लगा। परंतु महाराज जी, आज मेरी भावना है कि हम सब इंदौर वालों की भक्ति, धर्म प्रभावना वालों की शक्ति और हमारे नवरत्नों की युक्ति से ये चातुर्मास हुआ। ये चातुर्मास आपको कैसा लगा और पूरे संघ की इंदौर चातुर्मास को लेकर महर्षि क्या भाव है? देखो, तुम लोगों ने अपनी आपनी बता दी और हम भी अपनी बता चुके हैं। बोले बताएं कि नहीं बताएं? 2 बार बताई ना, अब तीसरी बार क्यों पूछते हो? महाराज संघ का समाधान में नहीं बताए तो मैं बोल देता हूं चातुर्मास अच्छा नहीं हुआ। और मैंने बोला ही था ये चातुर्मास अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा चातुर्मास नहीं, अलग चातुर्मास है। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, ओम ओम। चलिए, हाँ। अरे बेटा बहुत लोग हैं, चलो जल्दी से बोलो, बोलो, हो गया जल्दी से। गुरुवर आपके चरणों में बसा है सारा संसार, आपसे ही मिलती है राह, आपसे ही उठा उडार। प्रभु का संदेश जन जन तक आपने पहुंचाया साकार, भावना योग से जोड़ा हमें, दिया नहीं सोच का उपहार। शंकर समाधान ने दिखाया धर्म का सच्चा प्रकाश, आपके मंगल पाठ के मधुर स्वर से हर दिन में जागा विश्वास। प्रमाण सागर जी आपका नाम हर क्षण में है अमृत समान। आप हो गुरु, आप हो मार्गदर्शक, आपसे ही है जीवन महान। नमन आपको हे संत महान, आपसे जग में छाया उजियारा, आपके आशीष से ही जीवन। चंद्रकला जी पाटनी रांची, जो हमेशा ये भी वैयावृत्ति में हमेशा निष्णात है और रहती है, और आज अब वो तो हाँ चलो आज इनको जाना भी है, और जिनको आज नवदावर्ती पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए चंद्रकला जी पाटनी जी के लिए। और मैं चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी उनका वहीं पर सम्मान कर दें, ताकि अभी लंबे समय के बाद फिर आना भी है। चंद्रकला जी पाटनी जो सुश्राविका है रांची की, और गुणातन की ट्रस्टी महामंत्री भी हैं, आज गुरुदेव से अपने को अब विलक करने पर जा रही हैं। कल चली जाएंगी। उन्होंने लगातार अपनी भक्ति इस प्रकार से प्रस्तुत की है कि वो जन जन के मन में स्मरणीय रहेगी। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अशोक दोषी को और छवि जी दोषी को, भैया रानी दोषी और छवि दोषी आए और उनका बहुमान करें इस भाव से कि चंद्रकला दीदी आपने इतना उपकार अपने आपके लिए किया है, हम भी आपसे सीख लें इस भाव से। श्रीमती दोषी जी, छवि जोशी, सम्मान जल्दी करो। मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, हमारे जिन धर्म में कहा गया है कि सराग की पूजा नहीं होती, सराग की पूजा नहीं होती, तो जो भगवान जब गर्भ में मतलब गर्भ कल्याणक होता है और जन्म कल्याणक होता है, तो सराग अवस्था में रहते हैं वो, तो फिर उस वक्त उनकी पूजा क्यों की जाती है? बहुत सुनिए, देखिए, हाँ आप लोग कर लो अपना काम, वो आपका काम। आशीर्वाद दे दिए, उसी में मेरा सम्मान हो गया महाराज से। हाँ, ओ एक बार जोरदार करतल धरी तो आप लोग कर ही लीजिए। आपने जो सवाल किया है कि सराग की पूजा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की सराग अवस्था में पूजा क्यों होती? सराग अवस्था में भगवान की पूजा नहीं होती। गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण को प्राप्त भगवान की पूजा की जाती है। तो उनके गर्भ कल्याणक के गुणों की चर्चा करते हुए गर्भ कल्याणक के समय में पूजा होती।
जन्म लेने के बाद जन्म कल्याणक की पूजा होती है, यानी जन्म कल्याणक संपन्न अरहंत की पूजा है। तब कल्याणक संपन्न अरहंत की पूजा है। उस समय उस प्रतिमा की पूजा करते हो कि भगवान की पूजा करते हो? भगवान की। तो हम सराग की पूजा किए कि बीतराग की पूजा किए? जैसे किसी मुनि की पूजा की जयमाल में आप उनके पूर्व जीवन का बखान करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। करते हैं। सदलगा में जन्म लिया, आप लोग सब जब अलग अलग जोड़ते हो, तो क्या सदलगा की पूजा कर रहे हैं? उनके माता पिता की पूजा कर रहे हैं, जिनने जन्म दिया उनको याद कर रहे हैं। तो इसी तरह गर्भ आदि कल्याणकों से संपन्न अरहंत परमात्मा की पूजा होती है। और चूंकि गुणारोपण करना होता है, इसलिए सारे कल्याणकों के गुणों का आरोपण उसमें होता है। अतः ये नहीं समझना कि ये सराग पूजा है। नमस्ते। आगे मैं किसी को बुलाऊं उससे पहले सुदर्शन जी पिंडरई वे अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और कुछ लोगों का सम्मान भी है। भक्तजनों, जिन्हें आप सुन रहे हैं, जो गुणायतन के प्रणेता हैं, जिनकी शंकाओं के समाधान के माध्यम से आप हम सब ही नहीं समूचा विश्व आह्लादित होकर अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाता है, उस गुणायतन से आज बहुत सारे लोग संबद्ध हुए हैं, अपने आप जोड़ करके हर्षित हो रहे हैं। पहला नाम निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन श्रीमान योगेश जी, श्रीमती रुचि जी जैन, स्टर्लिंग स्काई लैब इंदौर। वे सम्मान आमंत्रित हैं, वे आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई अशोक जी जैन शास्त्री जी को जाएं। अशोक जी सम्मान करो। अशोक जी एवं झांझरी जी जाए, सांझी जी, शैलेश झांझी पहुंचे सम्मान करने के लिए। इसी क्रम में सुधार से आज डॉक्टर श्री विशाल कीर्ति जी, डॉक्टर श्रीमती अंकिता जी जैन इंदौर संबद्ध हुई हैं। बहुत बहुत प्रशंसा करता हुआ, श्लाघा करता हुआ उनका आमंत्रित कर वे आए। गुरुदेव जी चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्री संदीप जी, राजेश जी, बीना जी जैन, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, कल ही श्रोमणी बने, सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आपके तालियां की अनुगूंज उन्हें बुलाए। राजेश जी, बीना जी आ जाए सम्मान करने के लिए। डॉक्टर योगेश जी का, डॉक्टर विशाल कीर्ति जी, डॉक्टर अंकिता जी का आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ। विशाल कीर्ति डॉक्टर आ गए और इसी क्रम में तैयार हैं श्रुतधार के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से श्रीमान पवन जी, श्रीमती ममता जी जैन, सीए पीयूष जी, जूही जैन, पटना वाले परिवार। आ जाए शीघ्रता के साथ, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गया वाले श्रीमान संदीप जी जैन गंगवाल, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, श्रीमती रूमा जी के साथ आ जाए सम्मान करने के लिए। आ जाइए श्रीमान पवन जी, श्रीमती ममता जी जैन, आ रहे पवन जी, ममता जी जैन। आपकी तालियां लगातार गूंजते हैं। इन्होंने गुणायतन से अपने आप को संबद्ध करके हमें आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि गुणायतन से हमें भी जुड़ना है। इस भाव से उनकी तालियों की अनुगूंज से उनकी हम श्लाघा करें, प्रशंसा करें। आइए, तालियां लगातार गूंजती रहें आपकी। आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान कमलेश जी, श्रीमती नीता जी, गौरव, सुरभि, अंजलि, अमित, नीमा जैन संबद्ध हुए। पूरा परिवार गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने के लिए पहुंचे। मंच में आशीर्वाद प्राप्त करे और उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं योगेन जी सेठी, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमती सरोज जी के साथ। योगेन जी सेठी, विश्वविख्यात कलाकार श्रीमान योगी सेठी, श्रीमती सरोजी जैन, गुणायतन इंदौर। और सम्मान करने के लिए बोला रहा हूं, सम्मान करने के लिए साथ में आए श्रीमान हर्ष जी, तृप्ति जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आपकी तालियां लगातार गूंजती रहें। इन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया संस्थापक सदस्य के रूप में। बहुत बहुत आइए, पूरा परिवार आ रहा है। आप और इसी क्रम में आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमान भरत जी जैन परिवार, भरत जी जैन, प्रणीता जैन, भव्या, भुवी, भुविका जैन, आलोक नगर इंदौर। पूरे परिवार के साथ सादर आमंत्रित कर वे आए।
इनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी श्रोमणी शिक्षक गुणायतन और श्री संदीप जी जैन श्रोमणी शिक्षक गुणायतन इंदौर आज यहाँ सम्मान करने के लिए। क्या कौन हो तो गया इनका सम्मान? बोल दिया ना अभी बनाया तुम बनाया क्या? और अभी जस्ट उपेंद्र जी, हाँ आ जाओ। आशीष जी के द्वारा श्रीमान इंद्र कुमार जी, नीलेश जी, नितेश जी, रूपेश जी, सर्वेश, अखिलेश जैन, बेहोनगर इंदौर पिपराई वाले संबद्ध हुए हैं। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में भी तैयार हो जाए, जल्दी से आ जाए मंच में। गुरुदेव अभिवंदन करें, आशीर्वाद करें सम्मान करने के लिए। श्रीमान मुकेश जी पटौदी साहब महापात्र, एक जिनके बारे में कहना, मुकेश पटौदी, चंदन बालाजी जैन और आशीष जी जैन निरंतर गुरुदेव चरणों में चरण सेवा में लगे रहते हैं। आशीष जैन सम्मान करने की पहुंचे। आज हमारे बीच में श्रीमती निकिता जी जैन, जिन्होंने डॉक्टर विशाल जी यदि आ गए हो तो मंच पे संस्कृत का शिक्षक महामंडल विधान का पूरा मैनेजमेंट और इस पंचकर्म प्रतिष्ठा का पूरा मैनेजमेंट किया, भरसक किया, ऐसी श्रीमती निकिता जी जैन को सादर आमंत्रित कर वे आए। गुरुदेव चरण की अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक मिनट हट जाने दो, निकल जाने दो, उनको निकल जाने दो निकिता जी। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं क्या श्रीमती रानी दी दोषी, छवि दी दोषी सम्मान करने के लिए निकिता जी जैन का सम्मान करने के लिए आइए। निकिता जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और गुणायतन की ट्रस्टी सुश्राविका रांची से चंद्रकांत पाटनी सम्मान करने के लिए आ जाएं। निकिता जी आपकी तालियां लगातार इस बेटी के लिए लगातार बजती रहनी चाहिए, जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से दोनों ही शिक्षक मंडल महाविधान का एवं इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का पूरा मैनेजमेंट बड़ी बुद्धि के साथ करके सफलता दिलाई है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती रहनी चाहिए। आज हमें हो गया, आज इस सभा में रहवासी संघ बेवहानगर के बहुत सारे सदस्य श्रीमान एस.डी. शर्मा साहब, श्री राकेश जी बावेल वगैरह उपस्थित हैं। आए गुरुदेव चरण के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त कर लें, सीधे से आ जाए। इनका हम बहुत बहुत साधुवाद इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने जो सहयोग प्रदान किया है रहवासी संघ बेवहानगर, और सवाल भी करेंगे, आ जाओ वहीं से प्रश्न कर लेंगे। आयुष जैन धर्म समिति जिसने आवास व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित की है कि कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर, वो भी आए, आशीष प्राप्त करें गुरुदेव का, उनका सम्मान धर्म समिति करके हर्षित हो। नमोस्तु गुरुदेव। उनका सम्मान पवन जी जैन करेंगे, आइए। मुनिश्री के विशाल जी जैन करेंगे, विशाल जी और सभी साधर्मिक बंधुओं को सादर जय जैन। मैं वैभव नगर रहवासी संघ की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हमारे वैभव नगर में आयोजित हुआ, उसके लिए मैं सभी संपूर्ण दिगंबर समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं वैभव नगर रहवासी के सभी रहवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया। मैं उनके लिए सभी को बोलूँगा, एक बार उनके लिए अच्छे से ताली बजाएं। मुनिश्री, मेरी एक शंका है कि बेसिकली हर धर्म का व्यक्ति अपने आसपास मंदिर ढूंढता है। हम पास हर एक कॉलोनी के अंदर मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या इससे यह नहीं हो रहा है कि हमारा समाज विभक्त हो रहा है? हमारा समाज जो है अलग अलग मंदिरों के साथ जुड़ता जा रहा है। तो क्या हम ऐसी कोशिश ना करें कि एक बड़े मंदिर के साथ ज़्यादा लोगों को जोड़ें, बनिस्बत की छोटे छोटे मंदिरों के साथ हम लोग अलग अलग लोगों को जोड़ें उसमें? प्रथम दृष्टया पहले तो मैं चाहूँगा एक बार रहवासी संघ के सभी और इस कॉलोनी के सभी रहवासियों का अभिनंदन कर दीजिए। यहाँ आयोजकों ने मुझे बताया कि इन लोगों के सहयोग के अभाव में आयोजन संभव नहीं था। इन लोगों को कई प्रकार की असुविधाएं भी सहनी पड़ी होगी, लेकिन इनने उसका भी आनंद लिया है। इसके लिए इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो सवाल किया कि बड़े छोटे छोटे पास में अनेक मंदिर बनाने की जगह एक बड़ा मंदिर बनाए, प्रथम दृष्टया ऐसा करना बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें
तो जैसे जैसे कॉलोनियों का विस्तार होता है, शहर का विस्तार होता है, मंदिरों की भी आवश्यकता हो जाती है। बड़े शहरों में रोड क्रॉस करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्राय बड़े बुजुर्ग ही ज़्यादा रह गए हैं घरों में। अगर सर्वे करो तो वैभव नगर में भी सीनियर सिटीजन ज़्यादा होंगे, यंगस्टर्स तो घरों में आधे ही घरों में होंगे। आधे ही घरों में आपके सीनियर बच्चे होंगे और वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऐसे समय में रोड क्रॉस करना, आना जाना बड़ा कठिन सा लगता है। फिर कई बार दूरी हो जाने से प्रमाद भी आ जाता है। जिनको मंदिर जाने की इच्छा होती वो भी टाल देते, पास में रहते तो फिर उनका मंदिर जुड़ा रहता है। फिर दूसरी बात, बड़ी समाज जहाँ होती है, बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती कि लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। तो हम कहते समाज जुड़ा रहेगा, पर समाज जुड़ता नहीं। पर यदि छोटे छोटे समूहों में मंदिर होता है तो लोग, थोड़े से समूह के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं केवल आपके वैभव नगर का उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ दिगंबर जैन समाज के करीब 150 परिवार हैं और 150 परिवार ऐसे हैं जिनमें हर व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से पहचानता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी पहचानता है। लेकिन यदि बड़े मंदिर वालों को देखो, आप समोसरन के आसपास कंचन बाग में रहने वाले को देखोगे तो वहाँ लोग नहीं पहचानेंगे। उसमें तो हो सकता ऐसे लोग भी हों कि एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले बाजू वालों को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वहाँ बंबई है, यहाँ इंदौर है। समझ रहे बात को? तो ये अंतर है। इस अंतर का हमें एहसास करना चाहिए। धर्म से जोड़ने के लिए ही तो समाज की एकता है, और लोग धर्म से ही विमुख होंगे तो समाज के साथ कैसे रह पाएंगे? मुनिश्री, तो जैसे कॉलोनी कटती है, सरकार के नियमों में भी हर कॉलोनी में एक पार्क चाहिए। छोटे छोटे पार्क होते हैं। अच्छा हो, एक छोटे छोटे 10 पार्क की जगह एक बड़ा पार्क बना दे। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? कहते ठीक है, बड़ा पार्क तो बनाएंगे, पर कॉलोनी की आबो हवा ठीक रखने के लिए छोटा पार्क जरूरी है। अगर छोटा पार्क नहीं है तो आबो हवा खराब हो जाएगी। समाज की आबो हवा बनाए रखने के लिए छोटे छोटे मंदिर भी जरूरी है, नहीं तो आबो हवा खराब हो जाएगी। बड़ा बनाओ, बड़े बड़े तीर्थ में बनाओ, शहरों के साथ लगे हुए बड़े बड़े मंदिर बनाओ, जहां समय समय पर गेट टुगेदर हो सके। है, आपके यहाँ भी है, सब समाजों में है, और दिगंबर समाज के लिए तो कोमटगिरी सबसे बड़ी जगह, समय समय पर आप लोग करते ही हैं। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन कॉलोनियों में मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए, बल्कि कॉलोनी की नींव रखते ही कॉलोनाइजर्स को ये प्रावधान रखना चाहिए कि वहाँ जिस जिस धर्म के अवलंबी रह रहे हों उनके लिए थोड़ा सा स्थान छोड़े और वो अपना धर्म ध्यान कर सके। निःशुल्क प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं जैन समाज के उन सारे कॉलोनाइजर्स से कहना चाहता हूँ कि तुम कॉलोनी काट रहे हो, मकान बनवाएंगे, लोग उसमें छुटपुट हिंसा करेंगे, उसके पाप के भागीदार बनोगे, धर्म स्थान बना दोगे तो कुछ हिस्से में पाप तुम्हारा कट जाएगा। कुछ मत करो, भूखंड ही भर दे दो और उसका पुण्य भी तुम्हारे हिस्से आ जाएगा। हमने तो यही सुना है, जहाँ मंदिर बन जाता है वहाँ दाम अपने आप बढ़ जाते हैं ना। तो ये चीजें हैं, एक पंथ दो काज। इसलिए अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए धर्म स्थानों को बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक धर्म स्थान है तभी तक धर्म है, और जब तक धर्म है तभी तक संस्कृति। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, एक और रह गया शायद, हो गए, बुला लो। आयुष, आयुष और विशाल बुला लो। आयुष सिक्का से जाए जिन्होंने आवास बस्ता को सुव्यवस्थित रूप दिया, श्रीमान आयुष जी एवं श्रीमान शशांक जी आए। चलिए आप लोग बैठिए प्लीज, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें।
आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। आप लोग आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव का सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान विशाल और विजय। हाँ, विजय पाटोदी, विजय जी पटौदी जाए, सम्मान पहुंचिए। एक बार मैं चाहूंगा कोषाध्यक्ष विशाल और विजय जी पाटोदी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आइए। पूरे चातुर्मास में इन लोगों ने कार्यालय और आपके कैश की व्यवस्था को संभाला और मुझे कहकर बोल दूं, ओके हो गया 100% हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। ये कहकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इन्होंने अद्यतन हिसाब भी तैयार कर लिया। मेरा हमेशा सुझाव रहता है समाज को कि चातुर्मासों में पारदर्शिता होनी चाहिए, आय व्यय का लेखा जोखा समाज के बीच प्रस्तुत होना चाहिए। इन लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है और ये कार्य किया है, तो मैं चाह रहा हूँ इन दो के साथ इन दो का भी सम्मान हो जाना चाहिए। आ जाइए जल्दी। और इनके साथ मनासी योगेश जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी पहुंच जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमान पवन जी सिंघई ये सम्मान करें इनके साथ। सीखते अगर उनके सारे लड़के जो उनके अधीनस्थ थे अपने नेताओं का सम्मान करके हर्षित हो रहे हैं। आपकी तालियां इनके सम्मान में लगातार बजती रहें। हाँ, सब युवाओं के चहेते हो गए। विजय पाटोदी जो है अब चुनाव में खड़े हो सकते हैं। विजय पाटोदी अब चुनाव में खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अब मैं परम पूज्य महाराष्ट्री हम पूरी युवा टीम का 4 महीने पूरे युवा टीम को कोई तकलीफ ना है। विजय अंकल अस्वस्थ भी रहे तब भी उनने बोला हमारे युवा साथियों को कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हमारी पूरी युवा टीम की तरफ से जोरदार ताली से हम हमारे विजय अंकल का सम्मान करना चाहेंगे। आयुष जी विशाल शशांक जी इनका सम्मान तो करिए, साथ ही कोषाध्यक्ष से सम्मान करिए। क्रम से करते रहें और ताली लगातार बजती रहें। और परम पूज्य आयुष का करो, आयुष में शशांक ये भी रात में 12 बजे भी कोई आ जाए तो उनको आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने में बहुत ही अच्छा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। शशांक का भी स्वागत। योगेश जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी पहुंच जाएं। आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का। मैं चाह रहा हूँ चलिए आप लोग आगे जाएं। जो डोनाइटन ट्रस्टी और मैं अब पुनः गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूँ कि संख्या समाज कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करें। चलिए नमोस्तु और भी काम है। हाँ वो बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हर्ष को बुला रहे। हाँ हर्ष भी को बुला रहे। ओम चलो थोड़ा सा खाली करो। ओम थोड़ा खाली करिए, सामने से हटिए। देखिए आज एक अभी मेरे पास माइक बंद करिए। ओम चलो भाई सामने से हटो। विजय अभी मेरे पास आपके ही समाज के बड़े प्रखर प्रतिभावान, आप सब मेरा नाम आप सब समझ गए होंगे, भाई ब्रजेश दीपा जैन ब्रजेश दीपा जैन जिन्होंने आज गोकुल नगर के जिनाले में कलशारोहण और ध्वजारोहण दोनों करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिन्होंने इतनी सी उम्र में सौधर्मी और माता पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर लिया और कई जगह भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। और आज अभी आकर के उन्होंने मुझे मंच में कहा कि आज अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ने का संकल्प ले लिया और आज वे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जोड़ रहे हैं। एक बार सामने आ जाए, जोरदार कर ध्वनि से इनका सम्मान करें और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक आकर के योगेंद्र जी, मुकेश जी और अशोक जी इनका सम्मान करें। हाँ हर्ष जी भी, हर्ष जी, योगेंद्र जी, मुकेश जी, अशोक जी। इन्होंने इंदौर में जिस उदारता का परिचय दिया है उससे इनने अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए संदीप भी स्वागत करेंगे। आइए और महिला सम्मान के लिए रानी जी, छवि जी आ जाए, चंद कला आ जाइए। श्रीमती दीपा जी का सम्मान करने के लिए चंद्रकला जी पाटनी आ जाए, छवि जी दोषी आ जाए, अक्षय जी दो बोला मोन्टेला बड़ा मारा ये नहीं यार बड़ा मारा। आप लोग जोरदार तालियों से ब्रजेश दीपा जी, जिन्होंने आज आपने देखा भी होगा कि बोली ली नहीं तुरंत दान महाकल्याण
ऐसा भी यानी जो है सच होते हैं और तुरंत यहाँ पर बोली ली और तुरंत उन्होंने जमा इतनी कम उम्र में इन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है वो असाधारण है। हमें ऐसे व्यक्तित्व का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। बहुत महाराष्ट्री भोजन समिति में भी कमलेश जी एवं देवेंद्र जी ने बहुत बड़ी मेहनत की है। उनके आपके श्रीमुख से आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आशीर्वाद। हाँ, कमलेश जी देवेंद्र जी पहुंच जाए। हाँ, डीके जैन और कमलेश। हाँ, इन्होंने इतनी मेहनत की है महाराष्ट्री। एक बार इनका भी सम्मान कीजिए। लाइए, आइए विजय जी, सम्मान कीजिए। हर्ष जी चाहिए, सम्मान करो। बच्चों के साथ वहाँ आप चल जाओ। विशाल जी, तालियां लगातार बजती रहे ना आपके भोजन की सुव्यवस्था करके। एक मिनट दीपा जी, वापस आना पड़ेगा। एक बार इनके भोजन व्यवस्था में जिनने बहुत जी जान एक लगाया है, डीके जैन, कमलेश जी, उनकी पूरी टीम के लिए भी आप लोग अभिनंदन कर दीजिए। पवन जी भादावत, आज जिन्होंने शिरोमणि संरक्षक में अपना दर्जा बना लिया, ऐसे प्रदेश भाई जिन्होंने आज जलसारोहण और ध्वजारोहण भी जो नहीं हो पाया था वो किया, उसके लिए भी आज इनको स्मृति चिन्ह देकर कमेटी, धर्म प्रभावना कमेटी स्वागत अभिनंदन कर रही है। ओम विजय। ओम। हाँ बोला। कल का कार्यक्रम घोषित कीजिए। हाँ। कल हम लोग प्रातः काल यहाँ से तिलक नगर के लिए प्रस्थान करेंगे और कल का प्रवचन और कल का शंका समाधान तिलक नगर में ही कृष्णा पब्लिक स्कूल में होगा। हम लोगों का विश्राम भी वहीं होगा। आज के सत्र को महाराज जी यहीं पर विराम। दिनेश जी पवन जी जिन्होंने रथ अचानक दिनेश जी पवन जी जिन्होंने अचानक आपके कहने पर रथ की व्यवस्था कर दी। अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत, सोच नहीं पाया कोई जिसने ऐसा रथ। दिनेश जी पवन जी ने ये व्यवस्था। आइए आजा, आपके साथ डीके जैन भी आजा। बहुत बढ़िया। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। कल सुबह ठीक 7 बजे निकलेंगे ना महाराज, 7 बजे निकलेंगे। 7 बजे 6:30 7 बजे हमारे 7 बजे निकलेंगे। सुबह 7 बजे निकलेंगे महाराज जी। सम्मान करें। आपकी तालियां लगातार बजती रहें जिन्होंने आज अचानक होने वाले रथ प्रवर्तन में, फेरी में अद्भुत कमाल दिखाया है। ऐसे मान श्रीमान पवन जी एवं हाँ सत्यचक्र की इन्होंने भी व्यवस्था की थी। बहुत बहुत साधुवाद। भादावत जी आ जाए। भादावत जी सीखता से पहुंचे। राजावत पवन जी राजावत वही पहुंचे। आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का। पवन जी आप ही हैं, जाओ ना। पवन जी राजावत आए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुदेव से। डीके जैन इंश्योरेंस जो भी आशीर्वाद प्राप्त कर लें। कल सुबह गुरुदेव के हाथ से बिहार होगा तिलक नगर के लिए। आप सब बिहार में चल करके पुण्यार्जन का प्राप्त कर सकते हैं। पुण्यार्जन करेंगे आप सब, जबकि गुरुदेव का विहार होगा यहाँ से तिलक नगर के लिए। हम सब गुरुदेव के साथ करता है, चाहे ध्वजारोहण करता है, चाहे और अन्य भी जो इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य संयोजक है, इन सबका सम्मान आज करना था, लेकिन समय के अभाव में अभी नहीं कर रहे। और गुरु आदेश से कल रविवार का दिन है, चाहे वो माता पिता है, सबको सूचना भी पहले से दे दो। कल श्रीमती दीपा जी आ जाए प्रदेश जी के साथ। यह प्रतीक चिन्ह गुणायतन का। तो दोषी जी बोल रहे हैं कि कल का रख लो, आज नहीं करेंगे। दीपा जी आ जाए। आओ लाओ बिक्की भैया, बिके अशोक जी दोषी। यह प्रतीक चिन्ह अद्भुत प्रतीक चिन्ह है। दीपा जी प्रदेश जी को सम्मानित करें प्रदान करके। लीजिए आजा। सोहत के भोजन व्यवस्था में जिन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, वे सारे सोहत की भोजन व्यवस्था आ जाएं। आपकी मैसेज जीवनलाल जी, चंचल जी जैन, जीवनलाल जी, अशोक जी जैन, जीवनलाल जी, अतुल जी, महेंद्र जी जैन, चंचल जी जैन आ जाएं। आशीष प्राप्त करें गुरुदेव से। नीलेश जी जैन, चंचल जी जैन, ज्योति जैन, आइए आइए, इनका सम्मान कीजिए। अशोक जी सम्मान, सभी का सम्मान करिए। आगे आगे आइए।
जल्दी जाके बोलो। आज ये जो इतना अच्छा गोकुल नगर का जो मंदिर बना है, उस मंदिर को जिस आर्किटेक्ट ने बनाया, वो आर्किटेक्ट जी आज हमारे बीच में है। उनका नाम शैलेंद्र जी गोयल। हाँ, वो पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में गोयल जी अपने आर्किटेक्ट। और धर्म प्रभावना समिति, गोकुल नगर कमेटी और वैभव नगर कमेटी, उनका स्वागत अभिनंदन करें। हाँ, आ जाओ गोहिल जी आ गए, सम्मान हाँ, आशीर्वाद प्राप्त करें गोहिल जी। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन। महाराज श्री इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ऐसा ऐसा कार्य किया है जो आपके आशीर्वाद का पात्र तो है ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।